चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लास्ट टेंस हमने परफेक्ट बता दिया था आपको, प्रेजेंट परफेक्ट। आज हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, प्रेजेंट मीन्स तो वर्तमान में जो कार्य चल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं। परफेक्ट का मतलब होता है जो क्रिया समाप्त हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है, चुकी है, आपने पढ़ लिया है। कंटिन्यूअस होता है जो जारी है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों इसमें कैसे हो सकता है, यानी कि परफेक्ट हो चुका है यानी कि जो क्रिया समाप्त हो चुकी है और जो आगे समय में जारी है वो उसको हम लोग कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे इस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द होगा तो हम उसकी पहचान कर लेंगे, लेकिन उसमें समय का बोध भी होना ज़रूरी होगा। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान यही है कि उसमें समय का बोध होगा। अगर सिर्फ आप परफेक्ट बना रहे हैं तो उसमें समय नहीं होता है। अगर आप सिर्फ कंटिन्यूअस बना रहे हैं तो सिर्फ रहा रही से काम चल जाता है, समय का बोध ज़रूरी नहीं है। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय का बोध, पीरियड ऑफ टाइम ज़रूरी होता है। चलिए, पॉजिटिव सेंटेंस हम जब इसको देखते हैं तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, हैव और हैज़ का यूज़ करेंगे, जो हमने लास्ट क्लास में आपको परफेक्ट में बताया था कैसे यूज़ करते हैं। इसमें बीन जुड़ जाता है। फिर मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म इन द सेंस कि आईएनजी ऐड रहेगा इसमें। आईएनजी वर्ब में आईएनजी हम जोड़ेंगे और सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे समय की अवधि के लिए और ऑब्जेक्ट रहेगा। चलिए, पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहला एग्जांपल देख लेते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों हम बनाएंगे बारी बारी। वह 2 घंटे से सो रहा है। वह, ही। अब मैंने आपको बताया था कि ही सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए ही के साथ हम लोग हैज़ का यूज़ करने वाले हैं। ही हैज़ बीन, हैज़ के बाद फिर बीन का यूज़ कर लेंगे। फिर मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ जाएगा। मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, सोना, स्लीपिंग। स्लीप में आईएनजी जुड़ जाएगा, फोर्थ फॉर्म हो जाएगा ये, स्लीपिंग। अब हम यहाँ पे सिंस और फोर का यूज़ करेंगे। तो 2 घंटा हो, 4 घंटा हो, या घंटा हो, या वीक्स हो, या डे हो, तो कोई भी पीरियड ऑफ टाइम हो तो उसके लिए हम फोर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने नोट्स में लिख दिया है, नोट कर लेंगे, आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हम 4 लिख लेते हैं। स्लीपिंग फॉर 2 घंटा, 2 आवर्स, 2 आवर्स। चलिए, सेकंड सेंटेंस में चलते हैं। तुम्हारे पिता सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। योर फादर हैज़ बीन, चूँकि फादर भी सिंगुलर फॉर्म में तो हैज़ बीन रीड। यहाँ पे रीड मीन्स पढ़ना, उसमें आईएनजी ऐड कर लेंगे। रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट है, न्यूज़पेपर। अच्छा, यहाँ पे सिंस और फोर का क्या यूज़ करेंगे, तो सुबह शाम, जो पॉइंट ऑफ टाइम होगा, सुबह शाम, 1942, 1947, मॉर्निंग, इवनिंग, तो इन सब में हम यूज़ करने वाले हैं सिंस का। तो आप यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। यह सेंटेंस कंप्लीट हो गया। चलिए, 2 एग्जाम्पल हमने पॉजिटिव में देख लिया है, अब 2 नेगेटिव में देख लेते हैं। तो नेगेटिव में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर हैव हैज़ तो रहेगा, प्लस नॉट का यूज़ करेंगे। नॉट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बिकॉज इट इज़ नेगेटिव सेंटेंस। तो नॉट का यूज़ करने के बाद फिर हम बीन का यूज़ करेंगे, फिर मेन वर्ब आ जाएगा, सिंस फोर आ जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। राधा 4 दिन से नहीं पढ़ रही है। राधा इज़ सब्जेक्ट, राधा। अब यहाँ पे राधा के साथ हैज़ लगेगा चूँकि सिंगुलर फॉर्म में है, हैज़ नॉट बीन। अब यहाँ पे नॉट बीन, राधा हैज़ नॉट बीन, पढ़ रही है, रीडिंग। राधा हैज़ नॉट बीन रीडिंग, कब से, 4 दिन से। दिन के लिए, डे के लिए हम 4 का यूज़ करेंगे, 4 डेज। ये सेंटेंस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। मैं 2 वर्षों से पिकनिक नहीं जा रहा हूँ। आई के साथ हैव लगेगा। आई हैव नॉट बीन, जाना, जा रहा हूँ, गोइंग टू पिकनिक, कब से, 2 वर्षों से। तो वर्षों के लिए, वर्ष हो या महीना हो, उसके लिए, सबके लिए हम लोग 4 का प्रयोग करते हैं। तो पिकनिक फॉर 2 years।
ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। चलिए अब नंबर 3 हम चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। फटाफट हम बता दे रहे हैं आपको, समय ज़्यादा नहीं लगेगा। टेंस इंट्रोगेटिव में हैव और हैज़, चूँकि प्रश्नात्मक होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इसलिए हम हैव और हैज़ का प्रयोग पहले करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बीन आ जाएगा, फिर मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म सिंस फोर और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसमें क्या से शुरू होता है? प्रश्न, चूँकि प्रश्नात्मक होता है इसलिए प्रश्न टाइप का क्वेश्चन होता है। क्या प्रश्न टाइप का सेंटेंस होता है, क्या तुम 4 बजे से निबंध लिख रहे हो? तो क्या तुम, अब यहाँ पे हैव यू के साथ हैव लगता है इसलिए हैव यू। उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ हो गया। अब हम बीन का यूज़ करेंगे, बीन। अब बीन के बाद क्या? मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? लिखना, राइट का हम करेंगे राइटिंग, आईएनजी यूज़ करेंगे, राइटिंग। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या है, 4 बजे, तो सिंस लगेगा या फोर लगेगा। तो हमने आपको बताया था कि जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे। तो सिंस 4 o'clock, ओके, 4 बजे से। अच्छा, नेक्स्ट है सेंटेंस, क्या वे लोग 3 घंटे से चाय पी रहे हैं? क्या वे लोग में दे, तो दे में हम हैव का प्रयोग करते हैं, हैव। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे आप, हैव दे। अच्छा, हैव दे सब्जेक्ट यूज़ हो गया। अब हम बीन यूज़ करेंगे, हैव दे बीन। चाय पीना, ड्रिंकिंग टी। अच्छा, क्या है? 3 घंटा जब होगा, आवर होगा, तो हम क्या करेंगे? 4 का यूज़ करेंगे, 3 आवर्स। सॉरी, चूँकि यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं है इसलिए आपको समझने में हो सकता है दिक्कत हो, तो उसको आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सेंटेंस मैंने क्लियर कर दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ज़रूरी है। चलिए, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका आज का क्लास। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों के हमने एग्जांपल दे दिए हैं। अगर कोई क्वेरी हो, अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जा कर के आप टाइप करेंगे तो मैं हो सकता है उसका आंसर कोशिश करूँगा देने का। ओके, थैंक यू।